हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन इंजन चलित ट्रेन इंजन बनाया है? ठीक है, तो किस देश ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ईंधन से चलित ट्रेन इंजन बनाया है? ऑप्शन नंबर ए जापान, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी भारत, ऑप्शन नंबर डी चीन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भारत। ठीक है, तो भारत देश है जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली, ठीक है, हाइड्रोजन इंजन, ठीक है, इंजन जो कि चलित ट्रेन इंजन बनाया है। ठीक है, सबसे शक्तिशाली जो होता है हाइड्रोजन इंजन, ठीक है, हाइड्रोजन ईंधन से चलित ट्रेन, ये भारत ने बनाया है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, भारत है जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ईंधन चलित ट्रेन बनाया है। ठीक है, जो हाइड्रोजन से चलने वाला ट्रेन है वो भारत ने बनाया है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल के इन लोगों को 20,000 रुपये मासिक देगी? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, सॉरी ये गया है 2-1 में हो गया। ठीक है, बी में हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, बी में हो गया उड़ीसा, सी में केरल या डी में तेलंगाना। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा की राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों को 20,000 रुपये मासिक देगी। ठीक है, चलिए अब ये आपातकाल जो विद्रोहियों के लिए जो उग्रवादियों के लिए जो लड़े थे, ठीक है, उस समय आपातकाल में जो लोग गए थे जेल, उनके लिए यह घोषणा की गई है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा अभ्यास डेविल स्ट्राइक आयोजित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए इंडियन आर्मी फोर्स, ऑप्शन नंबर बी इंडियन एयरफोर्स, सी इंडियन नेवी या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इंडियन आर्मी फोर्स। ठीक है, इंडियन आर्मी फोर्स के द्वारा है जो ये अभ्यास डेविड स्ट्राइक, इसका मतलब इसका आयोजन किया गया है इंडियन आर्मी फोर्स के द्वारा। अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर साल 2026 को, ठीक है, संस्कृति, पर्यटन और एआई के लिए दोहरा वर्ष घोषित किया है? ठीक है, दोहरा वर्ष घोषित किया है, ये ठीक है, किस देश के साथ भारत ने दोहरा वर्ष घोषित किया है? ठीक है, ये 2026 को किसके लिए? तो संस्कृति और पर्यटन और एआई के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए स्पेन हो गया, बी इटली, सी यूनान या डी स्वीडन। तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्पेन। ठीक है, स्पेन के साथ भारत और स्पेन के साथ मिलकर दोनों, ठीक है, 2026 को संस्कृति, पर्यटन और एआई के लिए दोहरा वर्ष घोषित किया है। ठीक है, दोहरा वर्ष घोषित हुआ है भारत और स्पेन के बीच में। ठीक है, किसके लिए हुआ है दोहरा वर्ष घोषित? तो संस्कृति और पर्यटन और एआई के लिए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में पिक्सेल ने किस देश की पहली निजी कंपनी बन गई है जिसके पास उपग्रहों का अपना समूह है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए फ्रांस, बी रूस या सी भारत या डी चीन। तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा भारत। ठीक है, भारत है जो जनवरी 2025 में, ठीक है, 2025 में पिक्सेल ने भारत के पहली जो निजी कंपनी है बन गई है जिसके पास अपना उपग्रहों का समूह है। ठीक है, भारत की कंपनी है पिक्सेल। ठीक है, इसके पास उपग्रहों का
समूह है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में गान नगाई 2025 का भव्य आयोजन हुआ है? ऑप्शन नंबर ए झारखंड, बी मिजोरम, सी मणिपुर या डी नागालैंड। तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मिजोरम। ठीक है, मिजोरम भारत के मिजोरम राज्य है, मिजोरम में ये गान नगाई 2025 का भव्य आयोजन किया गया है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर फ्यूचर मिनरल फोरस 2025 का आयोजन हुआ है? ऑप्शन नंबर ए कैनबरा, बी सिंगापुर या सी रियाद या डी बैंकॉक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा रियाद। ठीक है, तो रियाद में फ्यूचर मिनरल फोरम 2025 का आयोजन किया गया है, वो रियाद में। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवल कार्यक्रम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर बी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ऑप्शन नंबर सी गृह मंत्री अमित शाह या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सी गृह मंत्री अमित शाह। ठीक है, गृह मंत्री अमित शाह ने फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन, ठीक है, जिसको बोलते हैं ट्रस्टेड ट्रैवल कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। ठीक है, गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा यह किया गया है फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में प्रेरणा स्कूल का लोकार्पण कहाँ किया है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, बी गुजरात या सी मध्य प्रदेश या डी असम। तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा गुजरात। ठीक है, अमित शाह के द्वारा गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा, ठीक है, प्रेरणा स्कूल का लोकार्पण किया गया है। ठीक है, ये किया गया है गुजरात राज्य में। ठीक है, गुजरात राज्य में किया गया है प्रेरणा स्कूल का लोकार्पण। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लिए साझेदारी की है? ठीक है, भारत है जो किस देश के साथ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लिए साझेदारी की है? ऑप्शन नंबर ए हो गया इजराइल, बी हो गया उत्तर कोरिया या सी हो गया सिंगापुर या डी हो गया इंडोनेशिया। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया। तो भारत ने, ठीक है, भारत ने इंडोनेशिया देश के साथ ये ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लिए साझेदारी की है। ठीक है, भारत और इंडोनेशिया दोनों मिलके, ठीक है, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लिए साझेदारी की है। ठीक है, यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 में डिजिटल कौशल के लिए भारत को कौन सा स्थान मिला है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा या डी चौथा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा दूसरा। ठीक है, ये दूसरा है जो भारत को, ठीक है, यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025 के लिए, ठीक है, डिजिटल कौशल के लिए भारत को दूसरा स्थान मिला है। ठीक है, भारत को दूसरा स्थान मिला है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला नंबर क्वेश्चन में। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कब 8वें वेतन आयोग को लागू होने की संभावना है? ठीक है, तो 8वां वेतन आयोग है जो ये कब से लागू होने की संभावना जताई जा रही है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 1 अप्रैल 2025 से, ऑप्शन नंबर बी हो गया 1 जनवरी 2026 से, ऑप्शन नंबर सी है 31 मार्च 2026, ऑप्शन नंबर डी है 1 अप्रैल 2026 से। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बी 1 जनवरी 2026। ठीक है, 1 जनवरी 2026 से ये 8वें वेतन आयोग है जो यह लागू होने की संभावना जताई जा रही है। ठीक है, 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग
आयोग है जो इसको लागू होने की संभावना जताई जा रही है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहाँ नौसेना नागरिकों का वर्ष समारोह आयोजित किया है, ठीक है। चलिए, तो नौसेना नागरिकों का वर्ष समारोह है जो ये कहाँ पे आयोजित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए गुजरात, ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र, या ऑप्शन नंबर डी गोवा, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नई दिल्ली, ठीक है। नई दिल्ली में भारतीय नौसेना ने, ठीक है, नौसेना नागरिकों का वर्ष समारोह आयोजित किया गया है, जो कि नई दिल्ली में आयोजित किया गया है, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, ये सभी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो हाल ही में कहाँ पहली बार सेना दिवस परेड को आयोजित किया गया है, ठीक है। तो कहाँ पे पहली बार सेना दिवस परेड का जो आयोजन हुआ किया गया है। ऑप्शन नंबर ए नासिक, बी ठाणे, सी पुणे, या डी नागपुर। इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पुणे, ठीक है। पुणे, पुणे में पहली बार भारतीय सेना दिवस पर परेड को आयोजित किया गया है, ठीक है। पहली बार सेना दिवस पर परेड का जो आयोजन है ये पुणे में इसका आयोजन किया गया है, ठीक है। चलिए आ जाते हैं अगला नंबर क्वेश्चन में। अगला नंबर क्वेश्चन है, देखिए, उड़ीसा सरकार आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों को, ठीक है, कितने हजार मासिक पेंशन देने की घोषणा की है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 5,000, ऑप्शन नंबर बी 10,000, ऑप्शन नंबर सी हो गया 15,000, ऑप्शन नंबर डी हो गया 20,000, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 20,000, ठीक है। 20,000 रुपये है जो ये उड़ीसा सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों को 20,000 मासिक पेंशन की घोषणा की है, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, अमेरिकी सरकार ने कितने प्रमुख भारतीय परमाणु संस्थाओं पर लगे प्रतिबंध हटा दिए हैं, ठीक है। तो अमेरिका की सरकार ने, ठीक है, भारतीय परमाणु संस्थाओं पर प्रतिबंध लगा दिया था, ठीक है। वह प्रतिबंध कितने संस्थाओं पर प्रतिबंध हटा दिया है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया 1, ऑप्शन नंबर बी हो गया 2, ऑप्शन नंबर सी हो गया 3, ऑप्शन नंबर डी हो गया 4, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3, ठीक है। अमेरिका है जो, ठीक है, भारतीय परमाणु संस्था पर भारत के 3 परमाणु संस्था है, इस पर प्रतिबंध हटा दिया है, ठीक है। भारतीय परमाणु संस्था 3 वो है जिससे प्रतिबंध हटा दिया है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, प्लास्टिक मुक्त महाकुंभ के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो गया 1 प्लेट 1 बैग, ऑप्शन नंबर बी हो गया प्लास्टिक हटाओ जीवन बचाओ, ऑप्शन नंबर सी हो गया पुनः प्रयोज्य कपड़े बैग, ऑप्शन नंबर डी हो गया या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1 प्लेट 1 बैग, ठीक है। 1 प्लेट 1 बैग इसका आंसर हो गया, ठीक है। देखिए 1 प्लेट 1 बैग है जो ये प्लास्टिक मुक्त महाकुंभ के लिए यह अभियान शुरू किया गया है, ठीक है। प्लास्टिक मुक्त महाकुंभ के लिए 1 प्लेट 1 बैग यह अभियान को शुरू किया गया है, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नवाब सलाम को नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो जो नवाब सलाम है जो 21 देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए हो गया लेबनान, बी बांग्लादेश, सी इराक, या डी पाकिस्तान। उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो गया लेबनान, ठीक है। लेबनान देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं नवाब सलाम, ठीक है। नवाब सलाम है जो ये लेबनान देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, ठीक है। तो लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन है, तो नवाब सलाम है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में थाईलैंड ने किस वर्ष तक प्लास्टिक कचरे के आयात पर प्रतिबंध लगाया है, ठीक है। तो ये जो थाईलैंड है, ठीक है, वो प्लास्टिक के कचरे को आयात पर प्रतिबंध लगाया किस वर्ष तक। चलिए तो इसका ऑप्शन नंबर है ए 2025 तक,
बी में है 2026 तक, सी वर्ष 2028 तक, और या ऑप्शन नंबर डी हो गया वर्ष 2030 तक। तो उसका आंसर हो गया ये ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा वर्ष 2025 तक। ठीक है, वर्ष 2025 तक है जो थाईलैंड है जो, ठीक है, थाईलैंड है जो ये प्लास्टिक कचरे की आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, यानी कि 2025 तक थाईलैंड में कचरे का ठीक है, प्लास्टिक कचरे का जो आयात नहीं करेगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य में, ठीक है, पर परशुराम कुंभ मेला 2025 का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, तो किस पूर्वोत्तर राज्य में परशुराम कुंभ मेला का आयोजन किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए त्रिपुरा, बी सिक्किम, सी मिजोरम, या डी अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश राज्य में, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश राज्य में ये परशुराम कुंभ मेला 2025 का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, तो परशुराम कुंभ मेला कहाँ आयोजन हो रहा है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है हाल ही में किसके द्वारा वर्ष 2024 का राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किया गया? खेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, तो वर्ष 2024 का जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है ये किसके द्वारा प्रदान किया गया है? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो गया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन नंबर बी हो गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर सी हो गया गृह मंत्री अमित शाह, या ऑप्शन नंबर डी हो गया युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मंडाविया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए हो गया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2024 का जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है वह प्रदान किए हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय खेल का जो पुरस्कार होता है 2024 का, तो यह किसके द्वारा प्रदान किया गया है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ संस्कृति का महाकुंभ नामक भव्य सांस्कृतिक उत्सव शुरू हुआ है? ठीक है, तो महाकुंभ, ठीक है, संस्कृति का महाकुंभ है जो ये भव्य संस्कृति उत्सव ये कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन नंबर ए प्रयागराज, ऑप्शन नंबर बी उज्जैन, ऑप्शन नंबर सी हरिद्वार, या ऑप्शन नंबर डी ऋषिकेश। तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए हो गया प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज में ये महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कहाँ, ठीक है, कहाँ के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में तीसरे लॉन्च पैड, ठीक है, TLP की स्थापना को स्वीकृति दी गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, या ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डी हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, ठीक है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में ये तीसरे लॉन्च पैड की स्थापना को स्वीकृति दी गई है। ठीक है, तीसरे जो लॉन्च पैड है ये TLP की स्थापना के लिए यह स्वीकृति दी गई है। किसके द्वारा दी गई है? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा यह स्वीकृति दी गई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे? ऑप्शन नंबर ए इंडोनेशिया, बी ऑस्ट्रेलिया, सी सिंगापुर, या डी अमेरिका। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया देश के राष्ट्रपति जो हैं ये 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। ठीक है, तो 76वें गणतंत्र दिवस 2025 में होगा। ठीक है, तो 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन है? तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, हाल ही में प्रशांत कुमार सिंह को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो प्रशांत कुमार सिंह है जो किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश, बी असम, सी मणिपुर, या डी मिजोरम। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सी मणिपुर। ठीक है, मणिपुर के
ठीक है, मणिपुर के मुख्य सचिव हो गए हैं, ठीक है, कौन? तो प्रशांत कुमार सिंह, ठीक है, प्रशांत कुमार सिंह जो ये मणिपुर के मुख्य सचिव नियुक्त हुए हैं, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, देखिए हाल ही में कोलकाता के साइंस सिटी में जलवायु परिवर्तन पर एक कला गैलरी का उद्घाटन किसने किया है, ठीक है। तो कला गैलरी का जो उद्घाटन है ये किसके द्वारा किया गया है, ठीक है। कला गैलरी है जो ये कोलकाता के साइंस सिटी में इसका स्थापना किया गया है, ठीक है। चलिए इसका ऑप्शन नंबर ए है ये गजेंद्र सिंह शेखावत, बी में है राजनाथ सिंह, सी में है डॉक्टर मनसुख मंडाविया, या ऑप्शन नंबर डी है मोहित शर्मा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा गजेंद्र सिंह शेखावत, ठीक है। गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने, ठीक है, ये कला गैलरी का उद्घाटन किया है ये कोलकाता के साइंस सिटी में, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसे दिल्ली पुलिस का नया स्पेशल कमिश्नर नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो दिल्ली पुलिस का नया स्पेशल कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए हो गया राम कुमार शेखर, बी में हो गया रंजीत शर्मा, सी में हो गया संजीव साहू, ऑप्शन नंबर डी में हो गया विजय कुमार, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विजय कुमार, ठीक है। विजय कुमार को दिल्ली पुलिस का नया स्पेशल कमिश्नर नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो दिल्ली पुलिस का नया स्पेशल कमिश्नर कौन बना है? देखिए विजय कुमार, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी दिल्ली, या डी उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, ठीक है, स्वामी विवेका युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया है, ठीक है, मध्य प्रदेश के सरकार ने। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भीषण ठंड में तैनात सैनिकों के लिए नई यूनिफॉर्म लॉन्च किया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए वेल, ऑप्शन नंबर बी DRDO, या ऑप्शन नंबर सी इसरो, या ऑप्शन नंबर डी हो गया सेल, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा DRDO, ठीक है। DRDO ने, ठीक है, DRDO ने भीषण ठंड में तैनात सैनिकों के लिए नई यूनिफॉर्म को लॉन्च किया है, DRDO के द्वारा यह किया गया है, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव शुरू हुआ है? ऑप्शन नंबर है जयपुर, बी अहमदाबाद, सी दिल्ली, या डी लखनऊ, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अहमदाबाद, ठीक है। अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव की शुरुआत की गई है, अहमदाबाद में, ठीक है। अहमदाबाद पड़ता है गुजरात में। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में पहला खो खो विश्व कप कहाँ शुरू हुआ है, ठीक है। तो पहला जो खो खो विश्व कप है ये कहाँ शुरू हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए हो गया जयपुर, बी मुंबई, सी नई दिल्ली, या डी करनाल। तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नई दिल्ली, ठीक है। नई दिल्ली में पहला खो खो विश्व कप खेला जाएगा नई दिल्ली में, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, देखिए हाल ही में भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर ए पीयूष गोयल, बी रजत वर्मा, सी में डॉक्टर एस जयशंकर, या डी नितिन गडकरी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा ए पीयूष गोयल, ठीक है। पीयूष गोयल ने, ठीक है, भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, पीयूष गोयल के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने कहाँ पर, ठीक है, पेंट माई सिटी अभियान आयोजित किया है, ठीक है। तो पेंट माई सिटी अभियान है जो ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए जयपुर, बी मुंबई, सी प्रयागराज, या ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रयागराज में, ठीक है। प्रयागराज में पेंट माई सिटी अभियान है जो इसका आयोजन किया गया है प्रयागराज में, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन पुलिस फाउंडेशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो इंडियन पुलिस फाउंडेशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए हो गया OP सिंह, बी रजत वर्मा, सी डॉक्टर दिनेश कुमार, या डी ऑप्शन नंबर संजय मूर्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा OP सिंह, ठीक है। OP सिंह को, ठीक है,
इंडिया पुलिस फाउंडेशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है ओपी सिंह को। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, देखिए हाल ही में 5वीं एशियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक कहाँ शुरू हुई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए न्यूजीलैंड, बी उत्तर कोरिया, सी बैंकॉक या डी जापान। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ये बैंकॉक। ठीक है, तो बैंकॉक में 5वीं एशियान डिजिटल मंत्रियों की ये बैठक हुई है बैंकॉक में। ठीक है चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, हाल ही में 5वीं एशियान डिजिटल सेम क्वेश्चन है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप के शपथ समाग्रह समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे। ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रंप का जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, ठीक है, तो उसमें भारत का प्रतिनिधित्व कौन किए हैं। ठीक है, तो आज इनका शपथ समाग्रहण हो चुका है 20 तारीख को ही। ठीक है, 20 तारीख को, आज 21 तारीख यानी कि 20 को ही शपथ समाग्रहण हो गया है। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप का। चलिए ऑप्शन नंबर ए हो गया डॉक्टर एस जयशंकर, बी में हो गया डॉक्टर मनसुख मंडाविया, या सी हो गया डॉक्टर नितिन गडकरी, या डी हो गया संजय वर्मा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये डॉक्टर एस जयशंकर। ठीक है, डॉक्टर एस जयशंकर हैं जो भारत के प्रतिनिधित्व करेंगे। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप के शपथ समारोह में। ठीक है, शपथ ग्रहण जो समारोह होगा उसमें भारत के प्रतिनिधित्व कौन करेंगे, तो डॉक्टर एस जयशंकर। ठीक है, हाल ही में भारत और किस देश ने अपराध मुक्त सीमा सहयोग पर चर्चा की है। ठीक है, तो अपराध मुक्त सीमा सहयोग पर चर्चा की है भारत और किस देश के बीच में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए चीन, बी बांग्लादेश, सी वियतनाम, या ऑप्शन नंबर डी जापान। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक है, ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच में अपराध मुक्त सीमा सहयोग पर चर्चा की गई है। ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच में अपराध मुक्त सीमा सहयोग पर चर्चा की गई है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य, ठीक है, कौन सा राज्य जो आयुष्मान जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य बना है। ठीक है, तो आयुष्मान जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य कौन बना है। ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश, बी उड़ीसा, सी मिजोरम, या डी उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो उसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा है जो, ठीक है, उड़ीसा है जो ये आयुष्मान जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य बना है। ठीक है, ठीक है, 34वां राज्य कौन, तो ये उड़ीसा हो गया। ठीक है, उड़ीसा राज्य जो आयुष्मान जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य बना है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसे AFI के नवगठित एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये AFI के नवगठित एथलीट आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो किन्हें बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो गया अंजू बॉबी जॉर्ज, बी में हो गया रजत शर्मा, या सी में हो गया अंजुम चोपड़ा, या ऑप्शन नंबर डी हो गया राजीव रंजन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये, तो इसका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा ए। ठीक है, अंजू बॉबी जॉर्ज। ठीक है, अंजू बॉबी जॉर्ज को, ठीक है, AFI के नवगठित एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला नंबर क्वेश्चन में। अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों में रिगर लैक्टेट घोल पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, तो लीगल, देखिए जो, ठीक है, रिगर लैक्टेट जो घोल है, ठीक है, ये प्रतिबंध लगा दिया है, ये किस राज्य सरकार ने। ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश, बी असम, सी पश्चिम बंगाल, या ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल के सरकार ने राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों पर, ठीक है, ठीक है, रिगर लैक्टेट घोल को प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में तमिलनाडु के कुडनकुलम संयंत्र के लिए किस देश ने 6ठा परमाणु रिएक्टर भेजा है। ठीक है, तो 6ठा परमाणु रिएक्टर भेजने वाला कौन सा देश है, जो कि भेजा है तमिलनाडु के, ठीक है, कुडनकुलम संयंत्र के लिए। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए हो गया चीन, बी में हो गया उत्तर कोरिया, सी में रूस, या ऑप्शन नंबर डी हो गया जापान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो गया ये रूस। ठीक है, रूस देश ने
रूस देश ने तमिलनाडु के कुडनकुलम संयंत्र के लिए, ठीक है, छठा परमाणु रिएक्टर भेजा है। ठीक है, तो छठा परमाणु रिएक्टर भेजा है रूस ने। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पतंग एवं मिठाई महोत्सव शुरू हुआ है। ठीक है, तो 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पतंग एवं मिठाई महोत्सव कहाँ पे शुरू हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए हो गया तेलंगाना, बी असम, सी राजस्थान या ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना राज्य में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पतंग एवं मिठाई का महोत्सव शुरू हुआ है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट कहाँ शुरू हुआ है? ठीक है, तो कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन नंबर ए हो गया जयपुर, बी मुंबई, सी दिल्ली या डी हैदराबाद। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में, ठीक है, इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट का शुरू हुआ है दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन का जो टूर्नामेंट है ये दिल्ली में आयोजित किया गया है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, देखिए हाल ही में किसने मेगा उद्यमिता सम्मेलन का उद्घाटन किया है? ठीक है, तो मेगा उद्यमिता सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन नंबर ए राजीव रंजन, ऑप्शन नंबर बी रजत वर्मा, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर एस जयशंकर या ऑप्शन नंबर डी हो गया संजय मूर्ति। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजीव रंजन। ठीक है, राजीव रंजन ने, ठीक है, मेगा उद्यमिता सम्मेलन का उद्घाटन किया है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला नंबर क्वेश्चन में। अगला नंबर क्वेश्चन है, देखिए हाल ही में 25वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पटना, बी मुंबई, सी जोधपुर या ऑप्शन नंबर डी हो गया दिल्ली। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पटना। ठीक है, पटना में ये 50वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन जो है ये पटना में आयोजित होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में, ठीक है, मकर बिलक्कू पर्व मनाया गया है? ठीक है, तो ये मकर बिलक्कू पर्व जो ये किस राज्य में मनाया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए केरल, बी असम, सी उत्तर प्रदेश या डी मध्य प्रदेश। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केरल। ठीक है, केरल राज्य में, ठीक है, ये मकर बिलक्कू जो पर्व है ये मनाया गया है। ठीक है, मकर बिलक्कू जो पर्व है ये केरल राज्य में मनाया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अंजुम चोपड़ा, बी राजीव रंजन, सी अपर्णा सेन या डी संजय वर्मा। तो इसका आंसर हो जाएगा ये अपर्णा सेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा अपर्णा सेन। ठीक है, अपर्णा सेन को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, सत्यजीत रे अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है? तो ये अपर्णा सेन को। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ नाग MK2 एंटी टैग मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी उड़ीसा या ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में, ठीक है, ये नाग MK, ठीक है, 2 एंटी टैग मिसाइल का ये सफल परीक्षण किया गया है जो कि राजस्थान में किया गया है। ठीक है, नाग MK2 एंटी टैग मिसाइल जो है राजस्थान में इसका सफल परीक्षण हुआ है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया है? ठीक है, तो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर मनसुख मंडाविया, ऑप्शन नंबर बी हो गया डॉक्टर एस जयशंकर, सी दिनेश कुमार सिंह या ऑप्शन नंबर डी पीयूष गोयल। ठीक है, ये किया गया है, इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पीयूष गोयल। ठीक है, पीयूष गोयल के द्वारा राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ जो किया गया है किसके द्वारा? तो पीयूष गोयल जी के द्वारा। अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, विश्व आर्थिक मंच, ठीक है, की 25वीं वार्षिक बैठक 20 जनवरी को किस देश में आयोजित किया गया है? ठीक है, 20 जनवरी को कहाँ पे आयोजित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, बी नॉर्वे, सी
स्विट्जरलैंड या डी ब्रिटेन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सी स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड में, ठीक है, स्विट्जरलैंड में जो कि विश्व के आर्थिक मंच है, ठीक है, जहाँ यहाँ पे 25वीं वार्षिक बैठक 20 जनवरी से यहाँ पे आयोजित की जा रही है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है भारत, ठीक है, मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में नई दिल्ली के, ठीक है, भारत मंडप में विभिन्न ब्रांडों के कितने नए नए उत्पादों को लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर ए 25 उत्पाद, बी 56 उत्पाद, या सी 75 उत्पाद, या डी 97 उत्पाद। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 56 उत्पाद। ठीक है, 56 उत्पाद इसका आंसर हो जाएगा, जो कि भारत के मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में, ठीक है, जो इसका जो एक्सपो हो रहा है ये दिल्ली में किया जा रहा है। इसका आयोजन यहाँ पे ये 56 उत्पादों को लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए किस राज्य के मूसी नदी ऐतिहासिक इमारतों को विश्व स्मारक कोष द्वारा प्रतिष्ठित 2025 विश्व स्मारक वॉच में शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर ए केरल, बी आंध्र प्रदेश, सी तेलंगाना, या ऑप्शन नंबर डी हो गया तमिलनाडु। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तेलंगाना। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है, हाल ही में ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को किस पुलिस बल महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो गया असम राइफल, बी सीमा सुरक्षा बल, ऑप्शन नंबर सी CISF, या ऑप्शन नंबर डी CRPF। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी CRPF। ठीक है, CRPF में, ठीक है, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को, ठीक है, बल महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह है जो CRPF के बल महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, हाल ही में कहाँ के वर्जिन नारियल तेल को GI टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कोलकाता, बी निकोबार, सी चंडीगढ़, या डी हो गया दमन और दीव। इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी हो गया निकोबार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो गया निकोबार। निकोबार में, ठीक है, वर्जिन नारियल तेल को GI टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। ये अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में ये 72 फीट ऊंची हनुमान प्रतिमा लगाई, हनुमान जी की प्रतिमा, ठीक है, स्थापित की गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो गया मुंबई, बी दिल्ली, सी अयोध्या, या डी बेंगलुरु। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु में, ठीक है, बेंगलुरु में ये 72 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा की स्थापित की गई है बेंगलुरु में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 72 फीट ऊंची हनुमान जी की मूर्ति कहाँ पे स्थापित की गई है, तो बेंगलुरु में। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य ने समान नागरिक संहिता कानून जल्द ही लागू करने की घोषणा की है। ठीक है, तो समान नागरिक संहिता कानून लागू करने की घोषणा कौन सी राज्य सरकार ने की है। इसका ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड, बी असम, सी मणिपुर, या डी उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए हो गया उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड राज्य सरकार ने, ठीक है, समान नागरिक संहिता कानून जल्द लागू करने की घोषणा की है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 2024, 2025, सी 2026, या ऑप्शन नंबर डी हो गया 2027। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा 2025। ठीक है, 2025 में संयुक्त राष्ट्र ने, ठीक है, ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। ठीक है, ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है 2025 को। ठीक है, यह घोषणा किया गया है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, गृह मंत्री अमित शाह कहाँ आयोजित NDRF के 20वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया है। ठीक है, चलिए इसका आंसर हो गया, इसका ऑप्शन है ए गुरुग्राम, बी लखनऊ, सी चेन्नई, या डी विजयवाड़ा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये डी विजयवाड़ा। ठीक है,
विजयवाड़ा में, ठीक है, जो कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने, ठीक है, अमित शाह हैं जो विजयवाड़ा में एक आयोजित है एनडीआरएफ के 20वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, देखिए विश्व में पेगोई जागरूकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। ठीक है, तो पेगोई जागरूकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो गया 19 जनवरी, बी 20 जनवरी, सी 21 जनवरी, या ऑप्शन नंबर डी हो गया 22 जनवरी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा 20 जनवरी को। ठीक है, 20 जनवरी को पेगोई जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, दिसंबर 2024 में यूपीआई ने कितने बिलियन लेन देन का नया रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, तो दिसंबर 2024 में यूपीआई के द्वारा, ठीक है, कितने बिलियन ट्रांजैक्शन का नया रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 10 बिलियन, बी 12.05 बिलियन, सी 16.73 बिलियन, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 16.73 बिलियन। ठीक है, बिलियन का, ठीक है, ये जो ट्रांजैक्शन किया गया है दिसंबर 2024 में। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2025 के अनुसार शीर्ष वैश्विक जोखिम क्या है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो गया झूठी और भ्रामक जानकारी, बी जल आपूर्ति की कमी, ऑप्शन नंबर सी नागरिक स्वतंत्रता का हनन, या ऑप्शन नंबर डी प्रदूषण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा झूठी और भ्रामक जानकारी। ठीक है, झूठी और भ्रामक जानकारी है जो, ठीक है, ये वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2025 के अनुसार, ठीक है, ये शीर्ष वैश्विक जोखिम है। ठीक है, ये जो शीर्ष वैश्विक जोखिम जो है ये झूठी और भ्रामक की जानकारी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ डाक विभाग ने सेवा में एआई की शुरुआत की है। ठीक है, तो किस राज्य ने, ठीक है, डाक विभाग में, ठीक है, ये एआई की सेवा देने की शुरू की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए असम, बी बिहार, सी उड़ीसा, या डी झारखंड। उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा बिहार। ठीक है, बिहार राज्य ने, ठीक है, डाक विभाग में एआई की सेवा देने की शुरू की है। ठीक है, चलिए तो अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के सुप्रीम कोर्ट पर यह हमला हुआ है। ठीक है, तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट पे हमला हुआ है। ठीक है, ये तक किस देश के सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया गया है। ऑप्शन नंबर ए म्यांमार, ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर सी इटली, या ऑप्शन नंबर डी हो गया ईरान। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा डी ईरान। ठीक है, ईरान। ठीक है, ईरान देश के जो सुप्रीम कोर्ट है यहाँ पे ये हमला हुआ है। ठीक है, ईरान देश के सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया गया था। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी को अमेरिका के कैमे राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 40 में, बी 45 में, ऑप्शन नंबर सी 47 में, या ऑप्शन नंबर डी होगा 51 में। ठीक है, तो अमेरिका देश के जो राष्ट्रपति हैं, ठीक है, यह 47 में, सर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा सही आंसर, 47 में राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रंप है जो 20 जनवरी को अमेरिका के ये 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। ठीक है, हाल ही में भारत और किस देश ने 2026 को, ठीक है, डुअल ईयर के रूप में मनाने की घोषणा की है। ठीक है, तो भारत और किस देश ने 2026 को डुअल ईयर यानी कि 2 साल के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चीन, बी भारत, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वियतनाम, या ऑप्शन नंबर डी हो गया स्पेन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा स्पेन। ठीक है, देखिए भारत और, ठीक है, भारत और स्पेन, ठीक है, देश ने 2026 को डुअल ईयर के रूप में मनाने की घोषणा की है। ठीक है, भारत और स्पेन है जो 2026 में, ठीक है, डुअल दूसरा जो साल होगा, ठीक है, दो साल के रूप में मनाने की घोषणा की, यानी कि डुअल ईयर के रूप में मनाने की घोषणा की है 2026 में। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 10वां अजंता वेरुल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ है। ठीक है, तो 10वां अजंता, ठीक है, 10वां अजंता वेरुल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है जो किस राज्य में शुरू हुआ है। उसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए
हिमाचल प्रदेश, या ऑप्शन नंबर बी असम, सी महाराष्ट्र, डी उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो उसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य में, ठीक है, ये 10वां अजंता वेरूल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरू हुआ है। ठीक है, महाराष्ट्र में। चलिए आ जाता है अगला नंबर क्वेश्चन में। तो अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया है? ठीक है, तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन तो कौन बनाया है? ऑप्शन नंबर ए चीन, बी भारत, सी वियतनाम, डी जापान। तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा भारत। ठीक है, भारत देश है जो, ठीक है, भारत देश है जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली ये हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया है। ठीक है, ये क्वेश्चन रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, रेलवे के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, भारत है जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन इंजन का जो ट्रेन है, हाइड्रोजन ट्रेन का इंजन बनाया है भारत ने। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर एशिया के दूसरे सबसे बड़े, ठीक है, इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया है? ठीक है, तो एशिया का सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है या कहाँ पर किया गया है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जयपुर, बी नवी मुंबई, सी हैदराबाद, या डी अहमदाबाद। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नवी मुंबई। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नवी मुंबई में, ठीक है, एशिया का दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो अगला नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? ठीक है, तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ दिसंबर 2024 में किसे चुना गया है? तो ऑप्शन नंबर ए जसप्रीत बुमराह, ऑप्शन नंबर बी एनावेल सदरलैंड, ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त में से दोनों को, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ये उपयुक्त में से दोनों। ठीक है, जसप्रीत बुमराह को भी और एनावेल सदरलैंड को भी। ठीक है, यानी कि जसप्रीत बुमराह और एनावेल सदरलैंड को आईसीसी की तरफ से दिसंबर 2024 मंथ का, ठीक है, प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। ठीक है, आईसीसी की तरफ से। ठीक है, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ दिसंबर 2024 के लिए, ठीक है, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ दिसंबर 2024 का, तो ये हो गया जसप्रीत बुमराह और एनावेल सदरलैंड को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में महिला अंडर-19 वनडे ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बन गई है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हीरा जाधव, बी ईशा जैन, सी अनुप्रिया शर्मा, या ऑप्शन नंबर डी अंजलि शर्मा। ठीक है, उसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए ईरा जाधव। ठीक है, ईरा जाधव है जो ये महिला अंडर-19 वनडे ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई है, ईरा जाधव। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही पवना नदी किस राज्य में बहती है? ठीक है, तो पवना नदी है जो किस राज्य में बहती है? ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी असम, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र, या ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य में, ठीक है, महाराष्ट्र राज्य में ये पवना नदी ये बहती है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कौन ऐसी पहली निजी कंपनी बनी है जिसके पास, ठीक है, जिसके पास अपना उपग्रह का समूह है? ठीक है, तो पहली निजी कंपनी कौन बनी है जिसके पास अपना पहला उपग्रह का समूह है? ऑप्शन नंबर ए है पिक्सेल, ऑप्शन नंबर बी अमेजॉन, या ऑप्शन नंबर सी स्पेस एक्सा, या ऑप्शन नंबर डी टाटा। तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पिक्सेल। ठीक है, पिक्सेल पहली ऐसी निजी कंपनी बन गई है जिसके पास अपना उपग्रह का समूह है। ठीक है, उपग्रह का समूह रखने वाला पहली निजी कंपनी कौन है? तो हो गया पिक्सेल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, हाल ही में, ठीक है, एल और टी ने भारतीय नौसेना के लिए कौन सा बहुउद्देशीय
ये पौध लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर ए INS विक्रांत, ऑप्शन नंबर बी INS सूरत, या ऑप्शन नंबर सी INS उत्कर्ष, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी INS उत्कर्ष। ठीक है, INS उत्कर्ष है जो इसके पास ये बहुत इसके पास ये बहुउद्देशीय पौध लॉन्च किया है। ठीक है, ये लॉन्च किया है। ठीक है, INS उत्कर्ष के द्वारा ये LT, ठीक है, L और T ने भारतीय नौसेना के लिए, ठीक है, बहुउद्देशीय जो पौध लॉन्च किया है वो है INS उत्कर्ष के द्वारा किया गया है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स समूह का 9वां साझेदार देश बन गया है? ठीक है, तो ब्रिक्स देश का ब्रिक्स समूह में ये 9वां देश कौन सा जो साझेदारी देश बन गया है? ऑप्शन नंबर ए मलेशिया, ऑप्शन नंबर बी नाइजीरिया, या ऑप्शन नंबर सी सोमालिया, या ऑप्शन नंबर डी थाईलैंड। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा नाइजीरिया। ठीक है, नाइजीरिया देश है जो ये ब्रिक्स समूह का 9वां साझेदार देश बन गया है। ठीक है, नाइजीरिया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ब्रिक्स समूह का। ठीक है, ब्रिक्स समूह का 9वां साझेदार देश कौन है? तो नाइजीरिया। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने भारत के लिए 6.7% की वृद्धि का अनुमान लगाया है, जो वैश्विक वृद्धि दर का कितना प्रतिशत से अधिक है? तो ऑप्शन नंबर ए 1.7%, बी 2.7%, सी 3.7%, या ऑप्शन नंबर डी हो गया 4.7%। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2.7%। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने 2070 तक कार्बन न्यूट्रलिटी प्राप्त करने के लिए किस देश के साथ सहयोग शुरू किया है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए फिनलैंड, ऑप्शन नंबर बी पोलैंड, चलिए तो ऑप्शन नंबर सी हो गया आइसलैंड, ऑप्शन नंबर डी नॉर्वे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आइसलैंड। ठीक है, तो आइसलैंड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइसलैंड, ठीक है, देश, ठीक है, आइसलैंड देश के साथ उत्तराखंड सरकार ने 2070 तक कार्बन न्यूट्रलिटी प्राप्त करने के लिए यह सहयोग शुरू किया है। ठीक है, तो उत्तराखंड सरकार और आइसलैंड के द्वारा, ठीक है, दोनों मिलकर 2070 तक ये कार्बन न्यूट्रलिटी प्राप्त करने के लिए यह इसका सहयोग, दोनों में सहयोग शुरू हो चुका है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है? ठीक है, तो 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी जीतने वाला ये कौन सा बना है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, बी तेलंगाना, सी कर्नाटक, या डी उड़ीसा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक राज्य है जो, ठीक है, 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है। ठीक है, ठीक है, तो पाँचवीं बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? तो कर्नाटक ने। ठीक है, कर्नाटक ने 5 बार विजय हजारे ट्रॉफी अपने नाम किया है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत वैश्विक स्तर पर कितने स्थान पर सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश बन गया है? ऑप्शन नंबर ए पहला, ऑप्शन नंबर बी दूसरा, ऑप्शन नंबर सी 5वां, या ऑप्शन नंबर डी हो गया 7वां। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 7वां। ठीक है, 7वां नंबर पे भारत है जो पूरे विश्व स्तर पर, ठीक है, सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश बना है भारत, जो कि ये 7वें नंबर पर है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के रत्नागिरी बौद्ध स्थल में, ठीक है, 1200 साल पुराना बौद्ध मठ मिला है? ठीक है, तो बौद्ध मठ ये मिला है। ठीक है, ये 1200 साल पुराना। ठीक है, ये कहाँ मिला है? ठीक है, किस राज्य में? तो इसका ऑप्शन नंबर है ए में महाराष्ट्र, बी में केरल, सी उड़ीसा, या डी कर्नाटक। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा राज्य के रत्नागिरी बौद्ध
जो स्थल है यहाँ पे, ठीक है, 1200 साल पुराना बौद्ध मठ मिला है, ठीक है, उड़ीसा के रत्नागिरी बौद्ध स्थल में, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, खनन मंत्रालय किस राज्य सरकार के सहयोग से तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा, या ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा राज्य सरकार के सहयोग से तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, ठीक है, वो भी खनन मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, किस तारीख को 3 पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का स्थापना दिवस मनाया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 20 जनवरी, या ऑप्शन नंबर बी 21 जनवरी, या ऑप्शन नंबर सी 22 जनवरी, या ऑप्शन नंबर डी होगा 23 जनवरी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा 21 जनवरी, ठीक है। 21 जनवरी को, ठीक है, 3 पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा की तीनों मिलकर स्थापना दिवस मनाता है 21 जनवरी को, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, 27वीं अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस 2025 का उद्घाटन कहाँ आयोजित किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु, बी कोलकाता, सी गुवाहाटी, या डी गंगटोक, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कोलकाता, ठीक है। कोलकाता में 27वीं अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस 2025 का उद्घाटन किया गया है, कोलकाता में, ठीक है। ठीक है, इस 27वीं अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस 2025 का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, तो कोलकाता में किया गया है, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य ने भारतीय भेड़िया के आवासों की सुरक्षा के लिए ये एटलस लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर ए असम, बी गुजरात, सी गोवा, या डी उत्तराखंड, ठीक है। तो किसके द्वारा किया गया है, इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गुजरात, ठीक है। तो गुजरात ने, ठीक है, भारतीय भेड़ियों के आवासों को की सुरक्षा के लिए एटलस लॉन्च किया है, ठीक है। भारतीय के जो भेड़िए हैं उनके आवासों की सुरक्षा के लिए एटलस लॉन्च किया है किस राज्य सरकार ने, तो ये गुजरात की राज्य सरकार ने, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहाँ पर हाथी बचाव केंद्र का उद्घाटन किया है, ठीक है। तो यूपी के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ठीक है, इनके द्वारा हाथी बचाव केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। ऑप्शन नंबर ए बस्ती, बी लखनऊ, सी गोरखपुर, या डी वाराणसी, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी गोरखपुर, ठीक है। गोरखपुर में, ठीक है, योगी आदित्यनाथ ने, ठीक है, यहाँ हाथी बचाव केंद्र का उद्घाटन किया है गोरखपुर में, ठीक है। गोरखपुर में हाथी बचाव का जो केंद्र है ये उद्घाटन किया गया है गोरखपुर में, ठीक है। ये उद्घाटन किया गया है योगी आदित्यनाथ के द्वारा, ठीक है, जो कि वह उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, देखिए हाल ही में HSBC, ठीक है, HSBC, ठीक है, HSBC इंडिया को, ठीक है, कितने शहरों में नई बैंक शाखाएं खोलने के लिए RBI से मंजूरी मिली है, ठीक है। तो RBI से मंजूरी मिल गई है HSBC बैंक को, ठीक है। कितने शहर में ये अपना जो शाखा है वो खोल सकता है। ऑप्शन नंबर ए 10, ऑप्शन नंबर बी 15, ऑप्शन नंबर सी 20, या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 25। तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 20 शहर, ठीक है। 20 शहर में, ठीक है, HSBC जो बैंक है, ठीक है, तो ये नई शाखाएं खोलने के लिए RBI से मंजूरी मिली है, ठीक है, यानी कि RBI से मंजूरी ले ली है HSBC बैंक ने, ठीक है। 20 शहर में ये अपनी शाखा खोलेगी, ठीक है। चलिए अगला नंबर में आ जाते हैं। तो अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है, जनवरी 2025 में किस देश के
माउंट एबू में, ठीक है, 1079 बार ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, ठीक है, यानी कि 1079 बार विस्फोट हुआ है जनवरी 2025 में, ठीक है। तो यह किस देश के माउंट एबू में हुआ है? ऑप्शन नंबर ए मलेशिया, बी भारत, सी इंडोनेशिया या डी दक्षिण अफ्रीका। तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा इंडोनेशिया, ठीक है। इंडोनेशिया के माउंट एबू में, ठीक है, इंडोनेशिया के माउंट एबू में जनवरी 2025 में, ठीक है, ये 1079 बार ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, ठीक है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वर्तमान एग्जाम के लिए, ठीक है। माउंट एबू है जो इंडोनेशिया में है, माउंट एबू में जनवरी 2025 में 1079 बार ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, ठीक है। तो अगला नंबर एक क्वेश्चन है, महिला वर्ग में विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय पहलवान कौन है, ठीक है। तो विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय पहलवान कौन बनी है? ऑप्शन नंबर हो गया ए सोनम मलिक, बी अंशु मलिक, सी सीमा बिस्ला या डी संजू देवी। तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी, ये अंशु मलिक, ठीक है। अंशु मलिक है जो विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय पहलवान बनी है, ठीक है। देखिए, हाल ही में किस देश ने 42.3 मिलियन डॉलर के साथ पहले राष्ट्रीय ऑप्टिक्स में ये रणनीति शुरू की है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है चीन, बी उत्तर कोरिया या सी ऑस्ट्रेलिया या ऑप्शन नंबर डी हो गया जापान, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सी ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया जो है, ठीक है, 42.3 मिलियन डॉलर के साथ, ठीक है, पहली बार ठीक है, पहली बार राष्ट्रीय ऑप्टिक्स रणनीति शुरू कर रहा है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया है जो पहली बार ये राष्ट्रीय ऑप्टिक्स में रणनीति शुरू कर रहा है, वो भी 42.3 मिलियन डॉलर के साथ में, ठीक है। चलिए आ जाते हैं अगला नंबर क्वेश्चन में। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, हाल ही में पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, ठीक है। तो ये पूर्वी भारत की, ठीक है, पहली खगोलीय वेधशाला है जो ये किस जगह पे उद्घाटन किया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी असम, ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल या ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ठीक है। पश्चिम बंगाल जो राज्य है, ठीक है, भारत के पूर्वी क्षेत्र पश्चिम बंगाल, यहाँ पे पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। भारत की पूर्वी क्षेत्र है पश्चिम बंगाल, यहाँ पे पश्चिम बंगाल में पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। चलिए आ जाते हैं अगला नंबर क्वेश्चन में। तो अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है, हाल ही में देवेंद्र कुमार उपाध्याय को किस हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो ये देवेंद्र कुमार उपाध्याय हैं जो ये किस हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं? तो ऑप्शन नंबर ए जयपुर हाई कोर्ट, ऑप्शन नंबर बी पटना हाई कोर्ट या ऑप्शन नंबर सी दिल्ली हाई कोर्ट या ऑप्शन नंबर डी हो गया मुंबई हाई कोर्ट, ठीक है। तो उसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दिल्ली हाई कोर्ट, ठीक है। दिल्ली हाई कोर्ट के, ठीक है, जो मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं वो हैं देवेंद्र कुमार उपाध्याय, ठीक है। देवेंद्र कुमार उपाध्याय जो ये दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं, ठीक है। चलिए आज अगला नंबर क्वेश्चन में, तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, देखिए, हाल ही में आर के श्रीकांत, ठीक है, ट्रस्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए टीवी गोपाल कृष्णन, ऑप्शन नंबर बी कृष्ण कुमार, ऑप्शन नंबर सी संजीव कुमार शर्मा या ऑप्शन नंबर डी हो गया राजीव गांगुली, ठीक है। उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा टीवी गोपाल कृष्णन, ठीक है। टीवी गोपाल कृष्णन है जो, ठीक है, इनको आर के श्रीकांत ट्रस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो आर के श्रीकांत ट्रस्ट पुरस्कार है जो ये टी गोपाल कृष्णन को सम्मानित किया गया है, ठीक है। चलिए आते हैं अगला नंबर क्वेश्चन में। तो अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने ये नवाब सलाम को प्रधानमंत्री नामित किया है, ठीक है। तो ये नवाब सलाम है जो ये किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है। चलिए इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए चीन, बी लेबनान,
सी ईरान, या ऑप्शन नंबर डी हो गया इराक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लेबनान। ठीक है, लेबनान देश के प्रधानमंत्री कौन है? हो गए नवाब सलाम। ठीक है, नवाब सलाम को, ठीक है, लेबनान के राष्ट्रपति जो हैं ये नामित किए हैं। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में पूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? ठीक है, तो पूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ऑप्शन नंबर ए पीवी सिंधु, ऑप्शन नंबर बी सुष्मिता सेन, या ऑप्शन नंबर सी हो गया अंजलि अग्रवाल, या ऑप्शन नंबर डी हो गया स्मृति मंधाना। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पीवी सिंधु। ठीक है, पीवी सिंधु है जो ये पूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बनी है। ठीक है, पीवी सिंधु। ठीक है, पूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? पीवी सिंधु। चलिए आज तक अगला नंबर क्वेश्चन में, अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में गंगा सागर बेला कहाँ आयोजित हुआ है? ठीक है, तो गंगा सागर बेला है जो ये कहाँ पर आयोजित हुआ है? ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी असम, ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल, या ऑप्शन नंबर डी हो गया उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल में ये गंगा सागर बेला है जो ये आयोजित किया गया है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, गंगा सागर बेला है जो कहाँ हुआ आयोजित? तो ये पश्चिम बंगाल में। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में फ्यूचर मिनरल फोरम 2025 कहाँ शुरू हुआ है? ठीक है, तो फ्यूचर मिनरल फोरम 2025 से जो ये कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन नंबर ए रियाद, ऑप्शन नंबर बी मनीला, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली, या ऑप्शन नंबर डी हो गया कोलकाता। इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए हो गया रियाद। ठीक है, रियाद में फ्यूचर मिनरल फोरम 2025 जो ये शुरू हुआ है रियाद में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के तहत कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पहले पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बनी है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी असम, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली, या ऑप्शन नंबर डी लद्दाख। इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लद्दाख। ठीक है, लद्दाख में, ठीक है, लद्दाख में नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के तहत है। ठीक है, ये लद्दाख प्रदेश है जो पहले पूर्ण साक्षरता प्रशासनिक इकाई बनी है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के नए जस्टिस के रूप में ये किसने शपथ ली है? ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के नए जस्टिस ठीक है कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर ए हो गया JK विनोद चंद्रन, बी हो गया जे अशोक गहलोत, ऑप्शन नंबर सी हो गया अनूप गौतम, या ऑप्शन नंबर डी हो गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा JK विनोद चंद्रन। ठीक है, JK विनोद चंद्रन है जो इस सुप्रीम कोर्ट के नए जस्टिस के रूप में शपथ ली है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के नए जस्टिस कौन हो गए? तो JK विनोद चंद्रन। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, VVI क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। ठीक है, अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर चैनल पे आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, हाल ही में अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश कौन बन गया है? ठीक है, तो ये डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश कौन बन गया है अंतरिक्ष में? ऑप्शन नंबर ए हो गया चीन, बी भारत, सी वियतनाम, डी जापान। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बी। ठीक है, बी भारत। ठीक है, भारत देश है जो, ठीक है, अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश बन गया है भारत। ठीक है, ठीक है, डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश कौन बन गया है? तो ये भारत बन गया है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, हाल ही में CGI के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को किस देश के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सिंगापुर, ऑप्शन नंबर बी उत्तर कोरिया, ऑप्शन नंबर सी वियतनाम, या ऑप्शन नंबर डी जापान। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो गया सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर, ठीक है, सिंगापुर
देश ने सम्मानित किया है पूर्व महानिदेशक सीजीआई के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को, ठीक है। ये मानद नागरिक पुरस्कार, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील की है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो गया सिंगापुर, बी उत्तर कोरिया, सी इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर डी हो गया या जापान, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सिंगापुर, ठीक है। सिंगापुर, ठीक है, सिंगापुर ने, ठीक है, सिंगापुर देश के साथ भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के निर्यात के लिए ये डील की है, ठीक है। तो भारत और सिंगापुर देश जो है दोनों मिलकर, ठीक है, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के निर्यात के लिए, ठीक है, दोनों देशों मिलकर ने डील की है, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन से अलग होने की घोषणा की है, ठीक है। तो अमेरिका के अभी जो राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, ठीक है, इन्होंने ये किस संगठन से अलग होने की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर ए हो गया विश्व व्यापार संगठन, ऑप्शन नंबर बी अफ्रीकी एकता संगठन, ऑप्शन नंबर सी विश्व स्वास्थ्य संगठन, या ऑप्शन नंबर डी हो गया विश्व मौसम विज्ञान संगठन, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO संगठन है, ठीक है। इससे अमेरिका के राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है जो ये अलग होने की घोषणा की है, ठीक है। अमेरिका है जो WHO से या, ठीक है, WHO से या अलग होने की घोषणा कर दिए हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने शपथ ली है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे, ऑप्शन नंबर सी इलाहाबाद, या ऑप्शन नंबर डी कोलकाता, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा ए दिल्ली, ठीक है, ठीक है, दिल्ली, ठीक है। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय हैं जो यह शपथ लिए हैं, ठीक है। तो दिल्ली के, ठीक है, दिल्ली के मुख्य न्यायाधीश कौन हो गए, तो न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, देवेंद्र कुमार उपाध्याय, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है, ठीक है। तो किस राज्य सरकार के द्वारा दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है। ऑप्शन नंबर ए बिहार, बी पंजाब, सी मध्य प्रदेश, या डी छत्तीसगढ़, ठीक है। तो उसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी हो गया छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ के राज्य सरकार ने, ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना की शुरू की है, ठीक है, ठीक है। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना है जो ये छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा यह शुरू किया गया है, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, कौन सा देश दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक बना है, ठीक है। तो कॉफ़ी उत्पादक का 7वां सबसे बड़ा देश कौन है। ऑप्शन नंबर ए भारत, बी ब्राज़ील, सी थाईलैंड, या डी इंडोनेशिया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा भारत, ठीक है। भारत देश है जो ये दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश बन गया है भारत, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश के किस सीमा पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है, ठीक है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका का राष्ट्रपति है वह, ठीक है, वह किस, ठीक है, किस सीमा पर, ठीक है, देश के किस सीमा पर वो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर ए है पूर्वी क्षेत्र, बी पश्चिमी क्षेत्र, सी उत्तरी क्षेत्र, या डी दक्षिणी क्षेत्र में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दक्षिणी क्षेत्र में, ठीक है। अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है जो ये दक्षिणी क्षेत्र में, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है, ठीक है। दक्षिणी सीमा पर राष्ट्रीय आपदा की घोषणा की है डोनाल्ड ट्रंप ने, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है, हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को कितने वर्ष पूरे हुए हैं, ठीक है।
तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है जो, ठीक है, ये कब से शुरू हुआ था, ठीक है, कितने वर्ष पूरे हुए हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 8 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 10 वर्ष, या ऑप्शन नंबर डी हो गया 15 वर्ष, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10 वर्ष, ठीक है, 10 वर्ष, ठीक है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना योजना है जो, ये 10 वर्ष पूरे हो गए हैं, ठीक है। यानी कि ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये योजना थे, ये 2014 में शुरू हुआ था, ठीक है। ये अब है जो 10 वर्ष पूरा हो गया है, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है, विश्व बैंक द्वारा नियुक्त तटस्थ विशेषज्ञ, ठीक ने भारत और किस देश के बीच सिंधु जल संधि विवाद पर भारत का समर्थन किया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान, बी चीन, सी नेपाल, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पाकिस्तान, ठीक है। भारत और पाकिस्तान, ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है, ठीक है, सिंधु जल संधि विवाद को लेकर, ठीक है, भारत का समर्थन विश्व बैंक के द्वारा किया गया है, ठीक है, ठीक है। तो ये सिंधु जल संधि विवाद है जो विश्व बैंक के द्वारा, ठीक है, भारत का समर्थन किया गया है, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, किस देश ने मोबाइल स्क्रीन के प्रयोग को लेकर बच्चों के लिए सख्त नियम कानून, ठीक है, लागू किए हैं। ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया, बी सिंगापुर, सी थाईलैंड, या डी इंडोनेशिया, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा सिंगापुर, ठीक है। सिंगापुर देश ने, ठीक है, मोबाइल स्क्रीन के प्रयोग को लेकर बच्चे के लिए सख्त नियम कानून लागू किए हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है, निम्नलिखित में से किस तारीख को सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाया जाता है, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस की जयंती किस तारीख को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 21 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी 22 जनवरी, ऑप्शन नंबर सी 23 जनवरी, या ऑप्शन नंबर डी हो गया 24 जनवरी। तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 23 जनवरी, ठीक है। 23 जनवरी को, ठीक है, ये सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती मनाया जाता है, ठीक है। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती मनाया जाता है, ठीक है। तो अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, हाल ही में किस देश ने, ठीक है, एनटीटी लॉकर नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरू की है, ठीक है। तो एनटीटी लॉकर है जो, ठीक है, नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो किस देश ने शुरू की है। ऑप्शन नंबर ए जापान, ऑप्शन नंबर बी चीन, ऑप्शन नंबर सी भारत, या ऑप्शन नंबर डी फ्रांस, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा भारत, ठीक है। भारत है जो, ठीक है, भारत देश ने, ठीक है, एनटीटी लॉकर नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को शुरू की है, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का अनावरण किया है, ठीक है। तो दुनिया का सबसे लंबी एक्सप्रेसवे है जो, एक्सप्रेसवे सुरंग है जो किस देश में बनाया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए चीन, ऑप्शन नंबर बी अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर सी स्विट्जरलैंड, या ऑप्शन नंबर डी जापान, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो गया चीन, ठीक है। चीन देश ने, ठीक है, दुनिया का सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का अनावरण किया है, ठीक है। दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग हो गया चीन देश के पास, ठीक है। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। हाल ही में किस राज्य का सड़क एवं परिवहन निगम राज्य भर में स्वच्छ और सुंदर बस स्टेशन अभियान शुरू करेगा, ठीक है, ठीक है। तो कौन सा राज्य है जो, ठीक है, पूरे राज्य भर में स्वच्छ और सुंदर बस स्टेशन अभियान को शुरू करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया गुजरात, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र, या ऑप्शन नंबर डी हो गया उत्तराखंड, ठीक है। तो उसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र, ठीक है। तो महाराष्ट्र के राज्य सरकार ने, ठीक है, एक अभियान शुरू किया है स्वच्छ और सुंदर बस स्टेशन अभियान, ठीक है। स्वच्छ और सुंदर बस स्टेशन अभियान है जो, यह महाराष्ट्र राज्य सरकार ने इसको शुरू किया है, ठीक है। यह किया गया है सड़क एवं परिवहन निगम के द्वारा यह किया गया है, ठीक है। स्वच्छ और सुंदर बस स्टेशन अभियान, ठीक है, यह शुरू किया गया है सड़क एवं परिवहन निगम के द्वारा यह किया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है,
ठीक है। हाल ही में किस देश ने पहली एयर टैक्सी का प्रोटोटाइप शून्य लॉन्च किया है? ठीक है, तो पहली एयर टैक्सी का जो प्रोटोटाइप है वो कौन सा देश लॉन्च किया है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो गया जापान, ऑप्शन नंबर बी हो गया चीन, ऑप्शन नंबर सी हो गया भारत, या ऑप्शन नंबर डी हो गया अमेरिका। इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सी भारत। ठीक है, भारत भारत देश है जो, ठीक है, पहली एयर टैक्सी का ये प्रोटोटाइप शून्य लॉन्च किया है। ठीक है, पहली एयर टैक्सी का प्रोटोटाइप शून्य लॉन्च कौन किया है? ये भारत देश ने। ठीक है, भारत है जो एक कॉफ़ी उत्पादन में ये 7वां सबसे बड़ा देश बन गया है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 ये किसे प्रदान किया गया है? ठीक है, तो आपदा प्रबंधन पुरस्कार है जो, ठीक है, ये किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन नंबर ए हो गया भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है डिजिटल सरकारी अनुसंधान केंद्र, ऑप्शन नंबर सी है राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र, या ऑप्शन नंबर डी हो गया भारतीय जल संसाधन विभाग को। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र। ठीक है, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र है जो, इसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 से प्रदान किया गया है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। आज का अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में अंडमान और निकोबार में, ठीक है, ZSI वैज्ञानिकों द्वारा रक्त चूसने वाली मक्खियों को कितनी प्रजातियां खोजी गई है? ठीक है, तो रक्त चूसने वाली जो मक्खियां हैं, ठीक है, यानी कि खून चूसने वाली जो मक्खियां है, ठीक है, तो कितनी प्रजाति की खोज की गई है? ठीक है, खोज की गई है अंडमान और निकोबार में। ठीक है, चलिए तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 18, ऑप्शन नंबर बी 23, ऑप्शन नंबर सी 27, या ऑप्शन नंबर डी हो गया 31। तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है, बी 23। ठीक है, 23, ठीक है, रक्त चूसने वाली मक्खी की जो प्रजाति है इसकी खोज की गई है। ठीक है, अंडमान और निकोबार में, ठीक है, ZSI वैज्ञानिकों द्वारा, ठीक है, रक्त चूसने वाली जो मक्खी है 23 मक्खी की प्रजाति इसकी खोज की गई है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने इम्प्रेस्ड ऑथराइजेशन योजना किसके लिए शुरू की गई है? ठीक है, तो इम्प्रेस्ड ऑथराइज जो योजना है यह किस चीज़ के लिए शुरू की गई है? ऑप्शन नंबर ए डायमंड, ऑप्शन नंबर बी गोल्ड, ऑप्शन नंबर सी सिल्वर, या ऑप्शन नंबर डी हो गया प्लेटिनम। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डायमंड। ठीक है, तो केंद्र सरकार है जो इम्प्रेस्ड ऑथराइजेशन योजना है जो, ये डायमंड के लिए शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तारीख को भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है? ठीक है, तो भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 21 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी 22 जनवरी, ऑप्शन नंबर सी 23 जनवरी, या ऑप्शन नंबर डी हो गया 24 जनवरी। तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा 24 जनवरी। ठीक है, 24 जनवरी को भारत में प्रत्येक वर्ष, ठीक है, राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता बढ़कर कितना गीगावाट हो गया है? ठीक है, तो गैर जीवाश्म ईंधन है जो, ठीक है, ये ऊर्जा क्षमता कितना बढ़कर हो गया है भारत के पास? ऑप्शन नंबर ए 212 गीगावाट, ऑप्शन नंबर
बी 215 गीगावाट, ऑप्शन नंबर सी 217 गीगावाट, या ऑप्शन नंबर डी 225 गीगावाट। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 217 गीगावाट। ठीक है, 217 गीगावाट है जो भारत के पास गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ये ऊर्जा क्षमता बढ़कर हो गया 217 गीगावाट। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, हाल ही में तेलंगाना सरकार द्वारा उन्नत एआई डेटा सेंटर की स्थापना के लिए कितने करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। ठीक है, तो तेलंगाना सरकार के द्वारा, ठीक है, उन्नत एआई डेटा जो सेंटर है, ठीक है, यह कितने करोड़ का, इसमें कितने करोड़ का निवेश किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो गया 5,000 करोड़, ऑप्शन नंबर बी हो गया 10,000 करोड़, ऑप्शन नंबर सी 12,000 करोड़, या ऑप्शन नंबर डी 20,000 करोड़। तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बी 10,000 करोड़। ठीक है, 10,000 करोड़ करोड़ जो है तेलंगाना की राज्य सरकार ने, ठीक है, उन्नत एआई डाटा सेंटर की स्थापना के लिए, ठीक है, 10,000 करोड़ रुपये का निवेश किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहा ऐतिहासिक रत्नागिरी स्थल कहाँ पर यह स्थित है। ठीक है, रत्नागिरी जो स्थल है वो कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में। ठीक है, यह कुछ दिन पहले चर्चा में रहा है। ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी असम, या ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा राज्य में, ठीक है, रत्नागिरी स्थल है जो यह स्थित है। ठीक है, रत्नागिरी स्थल है जो कहाँ पर स्थित है, तो उड़ीसा राज्य में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में किस तारीख को पराक्रम दिवस मनाया गया है। ठीक है, तो पराक्रम दिवस है जो किस तारीख को मनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए 20 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी 21 जनवरी, ऑप्शन नंबर सी 22 जनवरी, या ऑप्शन नंबर डी हो गया 23 जनवरी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 23 जनवरी। ठीक है, 23 जनवरी को, ठीक है, पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया है 23 जनवरी को। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का 11वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया है। ठीक है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म का जो महोत्सव हुआ है, यह 11वें संस्करण कहाँ किया गया इसका उद्घाटन। ऑप्शन नंबर ए नासिक, ऑप्शन नंबर बी कोलकाता, ऑप्शन नंबर सी इंदौर, या ऑप्शन नंबर डी नागपुर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बी कोलकाता। ठीक है, कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव के 11वें संस्करण का उद्घाटन किया गया है कोलकाता में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 28 जनवरी से 14 फरवरी तक होगा। यह कौन सा संस्करण है। ठीक है, तो ये कैवा संस्करण है जो उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, वो भी किया जाएगा 28 जनवरी से 14 फरवरी के बीच में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 36वां संस्करण, ऑप्शन नंबर बी 37वां संस्करण, ऑप्शन नंबर सी 38वें संस्करण, या ऑप्शन नंबर डी हो गया 39वें संस्करण। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा 38वें संस्करण। ठीक है, 38वें संस्करण है जो उत्तराखंड में ये जो राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हो रहा है। ठीक है, ये जो आयोजन हो रहा है 28 जनवरी से ये 26 फरवरी के बीच में किया जाएगा। ठीक है, इसका संस्करण 38वां है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने शून्य अपशिष्ट बायोप्लास्टिक विकसित करने के लिए केंद्र की स्थापना की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो गया आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी आईआईटी मद्रास, या ऑप्शन नंबर सी हो गया आईआईटी गुवाहाटी, या ऑप्शन नंबर डी हो गया आईआईटी कानपुर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आईआईटी मद्रास। ठीक है, आईआईटी मद्रास। ठीक है, आईआईटी मद्रास में, ठीक है, शून्य अपशिष्ट बायोप्लास्टिक विकसित करने के लिए केंद्र की स्थापना की गई है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पेरिस जलवायु समझौते
से बाहर होने की घोषणा की है। ठीक है, तो पेरिस जलवायु समझौते से बाहर होने की कौन सा देश है जो घोषणा की है कि हम बाहर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए चीन, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी भारत, या ऑप्शन नंबर डी हो गया फ्रांस। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, ठीक है, तो अमेरिका देश से जो पेरिस जलवायु समझौते से बाहर होने की घोषणा की है। ठीक है, पेरिस जलवायु समझौते से बाहर होने की घोषणा किया है अमेरिका ने। ठीक है, अमेरिका है जो ये WHO से भी बाहर होने की घोषणा की है। ठीक है।